इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। ज्ञान ठेकेदार जी, ये तत्व निर्णय साधन है। साध्य तो तभी मिलेगा जब अंतिम साधन चारित्र आपके पास होगा। नहीं तो आजकल वह मिशनरी जैसे काम बहुत सारे स्थानों पे चल रहे हैं। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, जिनको बुरी लगे इसको क्षमा कर देना, पर ऐसे काम कई जगह पे चल रहे हैं खुलेआम। जाओ बढ़िया उसको फुसला लो, कुछ लालच दे दो, बस तुम्हें तत्वों का निर्णय करा रहा हूं, तू मेरी टीम में आ जा, बस मेरा काम हो गया। हाँ, ऐसा चल रहा है। हम तो बहुत कुछ देख दाख के तो यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है। किसी एक गांव की, किसी एक स्थान की नहीं कह रहा हूँ, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के पास सांत्वना देने पहुंच जाएंगे कि हम तुम्हारे ही है, हम तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि मैं सुख के दुख के दिनों में सांत्वना देने चला जाऊंगा तो आने वाले समय में कभी हमारे मंदिर, हमारे स्थान, हमारे इसमें ग्रुप में जुड़ जाएगा तो मेरी तो संख्या बढ़ गई। कोई इसका लालच देता है, कोई इसका लालच देता है और अपने टीम में बना लेता है। और आप भी कैसे समझदार है, थोड़े से लोभ के पीछे अपनी माँ को और अपने पिता को छोड़ देते हो। ये निर्णय करो, कितना एकांत। और आज नहीं, कुंद भगवान को तब पता था लगभग 2000 वर्ष पूर्व की क्या होने वाला है, क्योंकि तब भी ऐसी विषमताएं होंगी। और आज तो दिख ही रही है, आज तो दिख ही रही है कितनी विषमता है। ये समझो क्या करे। पंकज पहुंचा बहुत दिनों बाद डॉक्टर के पास, बीमार था, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने हाथ देखा और पूछा कि भाई क्या हो गया? आप देखना, यस डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर होते हैं पेशेंट से सबसे अधिक प्रश्न पूछते। हाथ तो पकड़े हैं, नाड़ी भी पकड़े हैं, पर 50 प्रश्न पूछेंगे। अच्छा क्या हुआ, कब से हुआ, क्या खाया था, कहाँ गए थे, क्यों हुआ, किसके साथ थे? 50 प्रश्नों के उत्तर देते देते बेचारा पेशेंट थक जाए। पूरा प्रश्नों का उत्तर, जितना भी ज्ञान किसका? डॉक्टर को। पैसे किसको देते? क्यों पंकज, पैसे किसको दिए? डॉक्टर को। उत्तर किसने दिए? पूरे उत्तर पेशेंट दे रहा है। सब कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ बता रहा है, पर पैसे बेचारा डॉक्टर ले रहा है। पहुंच गए एक डॉक्टर के पास, हाथ दिखाए, नब्ज दिखाई, उसने पूरी बात पूछी, 50 प्रश्न उसके उत्तर दे दिए। अब उन्होंने बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन लिख के हाथ में पकड़ा दिया। पंकज से कहा सुबह 2 और शाम को 2। हाथ में लिए पंकज जी ने, ज्ञानी थे, और घर में ले आए। 8 दिन का कोर्स था। 9वें दिन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को चिल्लाने लगते हैं, कैसी दवाई आपने दी, क्या ये लिख के दिया, 8 दिन से परेशान हूं, इतनी भी बीमारी ठीक नहीं हुई। कहते हो ही नहीं सकता, मैंने सबसे अच्छी दवाई लिख के दी थी, उसे तो 4 दिन में आराम होना चाहिए था, तुम 8 दिन में अभी बीमार हो। कहते कैसे हो सकता है? आपने कहा था डॉक्टर साहब सुबह 2 शाम को 2, मैंने सुबह 2 शाम को 2 बिल्कुल 8 दिन लगातार यही काम किया। कहते फिर भी ठीक नहीं हुए? हाँ, आपने क्या कहा था, सुबह 2 बार और शाम 2 बार। मैंने सुबह 2 बार पढ़ा, शाम को 2 बार पढ़ा, सुबह 2 बार पढ़ा, शाम को 2 बार पढ़ा, ठीक ही नहीं हुई बीमारी। डॉक्टर सर पे हाथ पटकता है कि नहीं मेरे भैया, मैंने पढ़ने के लिए नहीं दी थी, जो दवाई पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें नहीं दी थी, जो दवाई लिखी थी ना, वो किसी मेडिकल पे जाके खरीदते, उसको लेते, खाते, तब ठीक होते पढ़ने से। पंकज जी ठीक हो गए? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से ठीक होंगे? 2 नहीं, 8 नहीं, 15 नहीं, महीने भर 2 नहीं, 4 बार पढ़ते रहना, पर क्या मां दवाई का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से ठीक होंगे? नहीं होंगे। दवाई का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से नहीं, दवाई के आसपास रहने से भी ठीक नहीं होंगे। मेडिकल वाले फिर तो कभी बीमारी नहीं होने चाहिए थे।
मेडिकल वाले अशोक जी ठेकेदार कभी बीमार ही नहीं होने चाहिए थे। कागजों को, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से, मेडिकल की दुकान में बैठने से और दवाई बेचने से कभी भी बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होता। जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वो मेडिकल में जाके खरीदेगा और जब उसका सेवन करेगा तब उसकी बीमारी ठीक होगी। ये लिखा है हमारे आगम में, भगवान ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, देख जन्म जरा मृत्यु का ये रोग ठीक करने वाली दवाई तो है, पर दवाई पढ़ने से ठीक होने वाली नहीं है, दवाई का सेवन करने से ठीक होने वाला है। ये दवाई लिखी है। दवाई पढ़ने से ठीक हो गए? दवाई पढ़ने से तुम्हारे वास्य में तो ठीक होते होंगे? नहीं, फिर तो खाने की आवश्यकता ही नहीं होती। मेडिकल की दुकान में आधा घंटा जाकर बैठ लो, सबके पर्चियों के नाम पढ़ लो और दवाई पे लिखे हुए कंपनी और वो पढ़ लो, बीमारी हुई ठीक। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसलिए कुंद कुंद भगवान आज कह रहे हैं चेतावनी देकर, ज्ञानी ये भ्रांतियों में क्यों पड़ रहा है? ज्ञान कर लो, ज्ञान कर लो, श्रद्धान कर लो, काम बन जाएगा। ये साधन है, साधन को साधन समझो। जब सम्यक चारित्र को भी साधन कहा है तो सम्यक ज्ञान को तो साध्य मान के तत्वों का निर्णय करके वह भोगों में लिप्त होकर अपने आप को क्या सुख की प्राप्ति की अनुभूति कर रहा है। ज्ञान कर्मों की निर्जरा का साधन तो है, पर ज्ञान कर्मों की निर्जरा करते हुए इति करने वाला मोक्ष देने का साधन सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है। गाथा पढ़े, पहले गाथा ही पढ़ लो, नहीं तो बुरी लगती है। महाराज हमारे लिए ऐसा क्यों करते हैं? मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या ताकत आप लोगों को कुछ कहने की, कह सकता हूँ? नहीं, वो तो कुंद कुंद भगवान है, सो कह रहे हैं पढ़ो। क्या कह रहे हैं? गाथा नंबर 68 में कुंद कुंद भगवान पढ़ते हैं और उनके ही शब्दों में फिर प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ करके पढ़ाता हूँ। नहीं तो फिर घर जाके प्रिस्क्रिप्शन गोदाजी पढ़ेंगे और मोबाइल में डाल देंगे ये प्रिस्क्रिप्शन मिला है। कह देना पड़ोसियों से जाके, तेज कुमार जी आपके भी तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी से जाके कह देना ज्ञानी प्रिस्क्रिप्शन के पढ़ने से कभी बीमारियां ठीक नहीं होती। प्रिस्क्रिप्शन की दवाई खरीदो और पैसे खर्च करके खरीदने के बाद उसे तकिया के नीचे भी रखने से काम नहीं होगा, उसे खाना भी पड़ेगा, सेवन भी करना पड़ेगा। यही बात कह रहे हैं, मात्र ज्ञान कर्म क्षय का हेतु नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। पढ़ते हैं णाणी खवेदि कम्मम णाण बलेण दी बोल दे अन्नाणी वे जो भे सज्जमहम जाने इति न सदे वाही। अन्नाणी अज्ञानी, भोज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी की परिणति बता रहे हैं, अज्ञानी की परिणति बता रहे हैं। कितने हजारों तत्वों का निर्णय कर लेना, पर भीतर बैठा हुआ जीव है, बगल में बैठा हुआ भी जीव है। जैसे मुझे कुछ कहने पर बुरा लगता है ऐसे उसे कहने पर बुरा लगता है। ये अगर द्रव्य दृष्टि नहीं है ना तो कागजों पर लिखे हुए तुम्हारे तत्वों के निर्णय धरे रह जाएंगे, कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं है। दया करुणा अहिंसा इसका पालन नहीं है, तत्वों का निर्णय कोरा क्या करेगा? अज्ञानी यही कहता है नाणी हवी कम्मम, ज्ञान से ही कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञान से कर्म क्षय होते हैं। ये बोलना कथनचित तो सत्य है, पर सर्वथा ऐसा कहने वाला अज्ञानी है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, यहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अज्ञानी इस प्रकार बोलता है। बोल दे किस प्रकार कि ज्ञान बलेण, ज्ञान के बल से कम्मम खवेदी, कर्म का क्षय होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त कर कहाँ संयम के आगे बढ़ रहा है? कोई जरूरत नहीं है शरीर का उपक्रम करने की, जड़ की क्रिया है। मत करो तपस्या, मत करो साधना। ये व्यवहार चारित्र से क्या होता है? दिगंबर भेद से क्या होता है? अरे 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 अज्ञानी, अरे अज्ञानी तू क्या बोल रहा है? अपनी परिणति, अपने परिणाम, कम से कम जिनवाणी माँ की तो लाज रख। मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंद भगवान कह रहे कम से कम अपनी माँ की तो लाज रख।
माँ कह रही है कि बिना चारित्र के काम नहीं होगा, निर्वाण नहीं होगा, और तू कह रहा है मात्र ज्ञान से निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष मिलेगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये अज्ञानी अज्ञानी ही बोल सकता है। मैं आगे वही दृष्टांत दे रहे हैं पंकज भाई, वे दृष्टांत कुंद कुंद भगवान दे रहे हैं कि मैंने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया। यस डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन तो लिख दिया, पर प्रिस्क्रिप्शन का सेवन भी तो खरीद कर करना होगा। वह अज्ञानी यही सोचता है मैं भेषजम, मैं औषधि को जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा औषधि का विक्रेता हूँ, जानने वाला हूँ। क्या जानने से बीमारी ठीक हुई? फिर तो किसी डॉक्टर को बीमार होना ही नहीं चाहिए था, किसी मेडिकल को कभी तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी होती है। सीधा सा अर्थ है औषधि को भेषजम जाने, भेषज को यानी औषधि को जानता हूँ। इति वेजो वाही नस्दे, इतना मात्र कहने से वैद्य औषधि को ठीक नहीं कर सकता। वैद्य औषधि को, वैद्य क्या आप भी ठीक नहीं कर सकते, कोई ब्रह्मांड की शक्ति नहीं है। मात्र औषधि को पढ़ो, सुबह शाम 2-2 बार हाथ में ले लो, जेब में रख लो, पर जब तक सेवन नहीं होगा तब तक काम नहीं है। वास्तव में ये जो आज ज्ञान है, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले, तत्व निर्णय को प्रदान करने वाले जितने भी जिनेन्द्र पंडित जी जैसे, बुरी नहीं मानना, मैं जैसे कह रहा हूँ, आप तो हो नहीं, और हो सो समझ जाओ, और नहीं हो सो समझ जाओ। जैसे जीव आज कहते मैं तत्वों का निर्णय करूंगा, मैं ज्ञानी, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये मात्र ज्ञान की जानकारी है। अंतर समझना, ये ज्ञान की, शब्दों की, आगम की, देव शास्त्र गुरु सबकी बिल्कुल इत्तमभूत जानकारी तुम्हारे पास है। पर पंडितों, विद्वानों क्या करे, आजकल सम्मूर्छन पंडित तो हर गली मोहल्ले में बनते। हाँ, सम्मूर्छन जीव जैसे होते, सम्मूर्छन पंडित, झोला टांग लो। अभी देखना पर्यूषण में कोई मंदिर सुना नहीं मिलेगा, सब जगह टांगे मिलेंगे तुम्हें सम्मूर्छन। प्रशंसा कर रहा हो, ताली बजा रहे अपनी। सोचो समझो क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान। ये मात्र भेष बना लेना, कोरे शब्दों का निर्णय करके सुंदर वक्तृत्व करने आ जाना, ये तुम्हारा ज्ञानीपना नहीं है, ये ज्ञानीपना नहीं है, ये मात्र जानकारी है, और ये जानकारी ही तुम्हारी जानहारी हो रही है। जानहारी नहीं आया समझ में? ओ अशोक जी सुन रहे हो ना? 2 अशोक जी है। जानहारी ना हो, ये शब्दों की मात्र जानकारी है जो तुम्हारी श्रद्धा की जान ले रही है, तुम्हारे चारित्र की जानहारी हो रही है। जानकारी रहे, ये जानकारी है, अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य च करोति किम, ज्ञान आत्मा का है, वो भीतर का ज्ञान है। ये ग्रंथों के, कागजों के, पन्नों के ज्ञान से तुम्हारा तत्वों का निर्णय नहीं है। कितना ही जो चाहे कर लो, पर इतना सा भी ममत्व अगर भीतर बैठा है, तुम्हारा ज्ञान कार्यकारी नहीं है। भगवान कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं, जो आज सग्रंथों की भी मुक्ति मान रहे हैं, जो अपने आप को सग्रंथ होते हुए भी वस्तुओं के साथ निर्वाण को देने वाली इस प्रक्रिया से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुंद भगवान की प्रवचन सार की ये गाथा सुनने जैसी है। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, परमाणु ममाणम वा, परमाणु कितना बड़ा, एक परमाणु ममाणम वा मुच्छदि देहादि जजु जस्सपुणो विजदि जहसो सिद्धि णहलिद्धि सव आगम धरे ही। भगवान कुंद स्वामी की प्रवचन सार की 239 नंबर की गाथा है। इसलिए कह रहा हूँ, आदित्य सीए है ना, खोज लेगा सेक्शन नंबर, गाथा नंबर खोज के देख लेना।
भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अगर एक परमाणु की भी इच्छा भीतर बैठी है तो तुम्हारा हजारों लाखों ग्रंथों का और गाथाओं का ज्ञान धरेवी। सगम सव्वम आगम धरे ही, तुम्हारा पूरा द्वादशांग का भी आगम पढ़ा, याद किया और रटा भी रखा है ना, पर इतनी भी किसी के प्रति मूर्छा है, किसी भी परमाणु के प्रति। परमाणु कितना बड़ा, जो दिखता भी नहीं है, परमाणु के प्रति भी राग बैठा है, फिर तो तुम्हारा शरीर, वस्त्र, शरीर के भोग, विषय, उनके प्रति पल पल राग टपक रहा है, द्वेष टपक रहा है, भोगों में, विषयों में, कषायों में आसक्ति साक्षात दिख रही है, और तो अपने आप को मोक्ष मार्गी कह रहा है। आपको कर्मों की निर्जरा करते हुए वह सब कुछ प्राप्त कर लिया ये मान रहा है। ये भ्रांति निकाल दो, ये भ्रांति निकाल दो। न लहदी सिद्धि, हे ज्ञानी, एक परमाणु का भी तेरा भीतर राग बैठा है तो तुम्हारा राग तुम्हें सिद्धि देने वाला नहीं है। हम तो इतने ज्ञानी हैं, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, तत्वों का निर्णय है, सबम सव्वम आगम धरेवी, धरा रह जाएगा इस धरा पर तुम्हारा आगम। अगर श्रद्धा नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, इस जो लिखा है वो मानने की शक्ति नहीं है, तो किसी प्रकार से तुम्हारा पढ़ा हुआ आगम कार्यकारी नहीं है। कितना ही पढ़ लेना, मैं स्वाध्याय करने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, ना तत्वों का निर्णय करने का निषेध कर रहा हूँ, पर तत्वों के निर्णय के साथ साथ जो आगम में लिखा है और जिनने लिखा है, सबसे पहले उनके कानों में आकर पूछ लेना कि निर्ग्रंथों से पूछ लेना, ये ग्रंथ बने हैं, भगवान इसमें अभिप्राय क्या था, इसमें अपेक्षा क्या थी। क्योंकि सीधी सी बात है, माँ भोजन बनाते हो आप लोग? बोलो ना, समय हो गया है भोजन का। नहीं बनाते? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, तो भोजन माँ अच्छे बनाते समय जिसने भोजन बनाए हैं उस माँ को ज्यादा पता होगा कि जो खा रहा है उसे पता है, जो परोस रहा है उसे पता होगा कि जो बना रहा है उसे पता है, जिसने बनाया है उसे सबसे अधिक ज्यादा पता है कि कैसे बनाए। खाने वाला एक बार ना भी समझ पाए, परोसने वाले को तो कोई लेना ही देना नहीं है, पर आज परोसने वालों की इतनी महिमा हो गई, उसे भगवान मानकर, अरे टीवी पे आया था, व्हाट्सएप पे चल रही रील, इस पे आ रहा है, अरे वो भगवान नहीं है। दिगंबराचार्यों को मानो, व्हाट्सएपाचार्यों पर विश्वास मत रखो। क्या करे, व्हाट्सएपाचार हो गए आजकल, वो रील में आ गया, उस पे चल रहा है, अरे वो कोई भगवान है? हमारे तीर्थंकर भगवान ने जो वाणी में कहा है, उनकी दिव्य देशना निर्ग्रंथों ने लिखी, उन निर्ग्रंथों से आके तो पूछ नहीं रहे, और सग्रंथों पर, उनके रील पर और उनके व्हाट्सएपाचार पर विश्वास करके मान रहे हैं। क्या करें? सोचो, विचार करो। निर्णय करने से पहले इतनी मजबूत श्रावकों श्रद्धा इकट्ठी करो कि सामने कोई दैत्य, कोई राक्षस भी आकर खड़ा हो जाए ना, तो भी हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा डगमग ना हो। ऐसा कार्य होगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।